हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई शुरुआत। और एज़ यूजुअल बच्चों की स्कूल चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। और मैं अब बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। सो मैं अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गई है, उनको भूख लगी है, तो शायद मैं सिर्फ स्मूदी या मिल्क बना के दे रही हूँ बच्चों को, और ब्रेकफास्ट वो लोग बाद में करेंगे। दिन भी बहुत अच्छा है, सनी है, तो लाइक पूरा एनर्जेटिक लगता है दिन, और लाइक काम करने का भी माइंड करता है। और आई होप कि इस बार समर भी यहाँ का अच्छा हो, तो हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए समर को। I know you didn't finish your sharing. Do you want to share your one other thing? Yes. Good morning. So अब मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी। तो बच्चों को मैंने स्मूदी बना कर दे दी है, वो बस अभी उनका क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और अपनी स्मूदी भी एंजॉय कर रहे हैं, और तब तक मैं करती हूँ मेरा काम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो अभी बच्चों का क्लास चालू हो गया है, मैंने उनको स्मूदी भी बना कर दे दी है पीने के लिए। और बस क्लास चल रहा है, तो मैं वीडियो जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं बच्चों के सामने मैं नहीं कर सकती, बिकॉज़ लाइक वो अच्छा नहीं लगता टीचर्स के सामने कि हम इस तरह से वीडियो बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ हो रही है। वैसे स्कूल में टीचर्स को पता है कि लाइक 3 बच्चों को और दिया एक ही क्लास में है, तो वो लोग कंप्यूटर शेयर कर रहे हैं और उसी के साथ वो स्टडी कर रहे हैं। साथ में विवान का भी होता है, बट विवान हेडफोन लगा के बैठ जाता है तो उसका इतना इश्यू नहीं होता। पर कभी हम लोग पीछे बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे होते तो उसका नॉइज़ बच्चों की स्टडी में डिस्टर्ब करता है, इसलिए फिर मैं अंदर रूम में आ जाती हूँ और रिकॉर्डिंग करती हूँ वीडियो की। और कभी कभी जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही होती हूँ तो शायद आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुनाई देता होगा। जो कभी कभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो आपको बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, पर क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकते, और फैमिली ब्लॉगिंग है तो बच्चों का नॉइज़ भी आएगा। और इसी के साथ लाइक आज मुझे करना है थोड़ा बहुत काम। मेरा जो मैंने घर पे ही ब्यूटी रूम बनाया है, एक रूम जो है मेरा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो 1 रूम मैंने मेरे ब्यूटी रूम के लिए ही रखा था। सो पहले तो मैं जॉब करती थी फुल टाइम, और घर पे पार्ट टाइम ही मैं ये काम करती थी। और मेरा जो मेन काम है वो मेकअप एंड हेयर स्टाइल के रिलेटेड है, सो ब्राइडल आर्टिस्ट, ब्राइडल मेकअप और वगैरह। पर वो सब चीज़ें इंडिया में बहुत होती है, यहाँ आकर इतना नहीं होता। सो इंडिया में जब मैं जावेद हबीब में मैं जॉब करती थी तब वहाँ पे लाइक सीज़न होता था, फुल्ली बुक रहती थी मैं। लाइक मैं जब घर से अर्ली मॉर्निंग लाइक कभी कभी मैं 4 बजे निकल जाती थी और रात को मैं 10-11 बजे मैं घर जाती थी, इतना हम बिजी रहते थे इंडिया में। और फिर 7 डेज़ की भी वो जॉब होती थी, तो काम करने से मैं पहले से ही यूज्ड टू हूँ ये सब। पर घर के काम में इतना मेरा नहीं होता कि मैं घर का काम नहीं कर पाती, मैं इतना फास्ट भी नहीं हूँ कि मैं जल्दी जल्दी काम कर पाऊँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही लाइक फास्ट होते हैं काम करने में, जिसमें मैं नहीं हूँ। मुझे लाइक बचपन से ही मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट है, जो मैं अभी कर रही हूँ मेकअप और जो ब्यूटी के रिलेटेड है, वो मुझे आर्ट, क्राफ्ट, फैशन, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसी में ही मैं करती हूँ। जब मेरा मन होता है तब मैं सब कुछ करती हूँ, जब मन नहीं होता तो मैं लेज़ी होकर बैठ भी जाती हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई एम। और आज मैंने कल एक रिकॉर्डिंग किया था मेकअप का, तो बस मैंने वो देर हो गई थी रात को, तो मैंने रूम वैसा ही छोड़ दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया था, ऐसा ही मैंने छोड़ दिया था। तो बस वो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और उसी के साथ मैं रूम का भी थोड़ा बहुत मुझे क्लीन अप भी करना है। एक्चुअली लास्ट वीक मैं बिज़ी थी तो मैं नहीं कर पाई थी रूम की क्लीन अप, तो आज वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि 2 डेज़ वीकेंड है, सैटरडे संडे आ गया अभी, तो सैटरडे संडे है, मैं उसमें चंद्रेस की भी जॉब है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरा मेकअप और हेयर का जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो शूट करना है, तो वो मैं अभी लाइक
मुझे 2 दिन टाइम मिलता है तो मैं उसमें ही कर सकती हूँ। वीकडेज़ में बच्चों की स्कूल होती है तो नहीं हो पाता उसमें। उसी के साथ लाइक चंद्रेश की मॉर्निंग में जॉब है। आज भी मैं जल्दी सुबह उठ गई थी 5 बजे। कल रात को देर से सो गई थी। लाइक कभी जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मेरा लाइक सोना भी बहुत लेट हो गया है। अराउंड लाइक 12:30 हम सोते हैं और सुबह में 5 o'clock उठना होता है, बिकॉज़ ये पूरा वीक चंद्रेश की जॉब मॉर्निंग रही है और सैटरडे संडे भी उसको जॉब है, वो मॉर्निंग में जाने वाला है, तो सैटरडे संडे भी जल्दी उठना पड़ेगा। बाद में बच्चे बाहर लाइक मस्ती कर रहे, दीप्ति अटेंड नहीं कर रहे क्लास, उनको मुझे कंटिन्यू अटेंशन देना पड़ता है। और अभी मुझे पीछे से वही नॉइज़ आ रही है कि वो दोनों फाइट करे, तो जल्दी से जाके मैं चेक करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। मैंने खबर ही होती तो मैं क्लास अटेंड नहीं करता। आई लव यू बेटा। आफ्टर स्कूल ये लोग पेंटिंग कर रहे थे, तो ये देखो हाथ और नोज़ सब कुछ बिगाड़ा है। और अभी शाम का हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं सब लोग मिलके। सो वापस मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं पूरे दिन से पी रही हूँ ये पानी, स्ट्रॉबेरी एंड चिया सीड वाटर। ये स्ट्रॉबेरी मैंने सुबह में ही इसके अंदर काट के डाल दी थी और जस्ट नॉर्मल टैप वाटर लिया था मैंने, जस्ट सादा पानी, और इसके अंदर मैंने चिया सीड डाला था 1 टेबलस्पून। तो बस इसको मैंने सोक करके बस सुबह से मैं ये पी रही हूँ। एक बोतल मैंने ख़त्म कर दी और दूसरी बोतल है ये। तो और धीरे धीरे मैं स्टार्ट करती हूँ बैक टू नॉर्मल रूटीन मेरा डाइट, क्योंकि अभी कोरोना से जब से मैं घर पे हूँ तब से मैंने बहुत वेट गेन कर दिया है, तो उस वजह से लाइक मुझे भी फील होता है कि मेरा मूड स्विंग्स होता रहता है, साथ में लेजीनेस भी बहुत फील होता है, बिकॉज कोई एक्टिविटी है नहीं, घर पे ही रहते हैं हम लोग, कहीं बाहर आना जाना होता नहीं है, तो इस वजह से मुझे लेजीनेस फील होता है। तो बट मैंने जो ये व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है तो मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि मैं अपने आप को लाइक मेंटेन करने के लिए मैं व्लॉग के थ्रू भी कर सकती हूँ। मैं तो डाइट करूँगी, शायद मेरे साथ कोई और भी इंटरेस्टेड है तो वो लोग भी कर सकते हैं और वो लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और शायद मुझसे किसी और को मोटिवेशन मिलेगा। सो यही मेरा एम है। और चलो शुरू करते हैं इवनिंग रूटीन। बच्चों की स्कूल ख़त्म हो गया, आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे आज बच्चों की स्कूल का लास्ट डे था, मीन्स लाइक वीक का लास्ट डे था। सैटरडे संडे 2 डेज बच्चों को ऑफ है, तो बच्चों का और कोई प्लानिंग अभी तो है नहीं हमारा, लाइक 2 डेज, बिकॉज चंद्रेश की जॉब है तो और कोई प्लानिंग नहीं है। यस 7 o'clock मुझे चंद्रेश को पिक करने जाना है, उससे पहले मुझे इवनिंग रूटीन कंप्लीट करनी है। जस्ट लाइक जो अभी मैंने बच्चों को हमने मैंगो काट के खाया है सबने, मैंने और बच्चों ने, तो बस शाम का नाश्ता किया, दैट्स इट। और अभी मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी, फिर बाद में चंद्रेश को मैं पिक करने जाऊँगी जॉब पर। और ये देखो बच्चों ने घर की हालत क्या बना के रखी है। और ये जो डेकोरेशन किया था मेरी बर्थडे का, तो वो अब मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं पॉप करके वो सारा मैं फेंक देती हूँ, गार्बेज कर लेती हूँ। और दिया को ये बॉक्स मैंने गार्बेज करने के लिए फेंका, तो ये देखो क्या करे कैमरे के सामने। ये बेटी मेरी सबकी एनर्जी कैरी करके रखती है और ऐसे ही ये लोग क्राफ्ट करके पूरा घर गंदा करते हैं और मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है क्लीनिंग में। तो बस यही मेरा रूटीन हो जाता है पूरे दिन का। और ये रोटी के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो आज खाने में बनेगा आलू प्याज की सब्जी, तरी वाली सब्जी और रोटी। ये सब्जी चंद्रेश और विवान की फेवरेट सब्जी है। जब आलू प्याज की सब्जी बनती है तो विवान और चंद्रेश को बहुत अच्छी लगती है। और आज तो फ्राइडे है, बच्चों को मैं कब से बोल रही हूँ स्टडी करने के लिए, वो बैठ नहीं रहे, बस प्ले कर रहे हैं। आज ये 2 मैंने लगा लिया है
ऑलरेडी मैंने आलू एंड प्याज मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा है, काट के रखा है मैंने। तो कम है डन करे चलो। सो ऑयल गरम हो गया है और इसके अंदर मैंने सरसों डाल दिया है, राई, और मैं हल्का सा जीरा डाल रही हूँ। तो प्याज डाल दी है, इससे पहले मैंने हींग डाली थी इसके अंदर, और अभी प्याज डाल दी है मैंने थोड़ी देर अराउंड, और थोड़ी देर में इसको जस्ट सौते कर लेती हूँ। एंड अब मैं आलू भी ऐड कर लेती हूँ। तो बस इसको मैं ऐसे ही मैं मसाला, बेसिक मसाला डाल के ही मैं इसको पकने दूँगी, और फिर बाद में मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, बिकॉज जो मेरे घर में आलू प्याज की सब्जी ऐसी तरी वाली पसंद की जाती है। और इसके अंदर वेरी स्लाइटली मैं गुड़ डालती हूँ। आई एम गुजराती, से डेफिनेटली गुजराती का खाना हमेशा मीठा होता है। तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बट चंद्रेश को लाइट शक्कर चाहिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ शक्कर मैं गुड़ डाल रही हूँ। हाँ ओके, स्टोव में कर लेती हूँ स्लो। We have fun, Mama. You have fun? That's Yeah. good. I like it. Yeah. Okay. Don't do that. See that? So, मैं रोटी बना रही हूँ और दीप यहाँ पे प्ले कर रहा है डो के साथ। अच्छा, ये एक तरीका है कि बच्चों को बिजी रखने का। अरे इसको देखिए, सुनो। Vivian is not giving my eraser back. Okay. तो अभी मैं जा रही हूँ चंद्रेश को लेने के लिए। घर से मैं निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ अभी, और या अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 7:10 या, तो बस मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। जैसे घर में होती हूँ तो ज़्यादा बात नहीं होती, और बाहर जाती हूँ तभी लाइक थोड़ा टाइम मिलता है मुझे थोड़ा वीडियो शूट करने का, वरना घर पे होती हूँ तो बच्चे को अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है मुझे। पड़ी गई आप लोगों से बात करते करते मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा, बिकॉज लाइक आई एम ड्राइविंग ऑन हाईवे। यहाँ का हाईवे लाइक अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मैं इतना शूट नहीं कर सकती, बिकॉज लाइक रूल्स को भी फॉलो करना होता है। बट यहाँ मैं थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि लाइक हाईवे यहाँ पे ये जो मेरे घर से दिख रहा है, आप लोग मैंने बोला था जो 401 जा रहा है मेरे घर से, मैं 401 हाईवे पर हूँ अभी। से ड्राइव करना थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज लाइक लोकल रोड से जाती हूँ उसको चंद्रेश को पिक करने के लिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट्स 12 मिनट्स लग जाती है। और गाड़ी में लाइक मैं हाईवे लेकर जाती हूँ तो अराउंड लाइक 7-8 मिनट्स में मैं पहुँच जाती हूँ उसकी जॉब पर। घर से जॉब इतना डिस्टेंस है। एक्चुअली हम इंडिया में किलोमीटर समथिंग देखते हैं, बट यहाँ पे मिनट और माइल्स देखे जाते हैं, और अभी तो हम किलोमीटर्स भी यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो टाइम की बहुत कीमत होती है, लाइक वैल्यू समझ में आ जाती है टाइम की, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ टाइम के साथ की जाती है। लाइक अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो हम गूगल में भी सर्च करते हैं कि डेस्टिनेशन हम डालते हैं,
तो वहाँ पे हम लोगों को किलोमीटर के साथ टाइम दिखाएगा कि हम कितने टाइम पर हम वहाँ पे अराइव करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे लाइक हमें इंडिया में ऐसे ही कोई टाइम कोई देखता नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों को टाइम देख के ही जाना पड़ता है कहीं पर भी जाते। सो कितना मिनट का ड्राइविंग है, हमें कहाँ पहुँचना है, अगर हमें कोई सर्टेन जगह पे जाना है सर्टेन टाइम पे, तो हमें उस तरह से टाइम को अरेंज करके निकलना पड़ता है। और बीच में हमें लाइक यहाँ पे एक ऐसा है, हमें कहीं पर भी पहली बार जा रहे हैं, सो एटलीस्ट हमें वहाँ पर 10 to 15 मिनट्स अर्ली जाना है। सो चंद्रेश आ रहा है यहाँ पे। वेलकम। हाय गाइस, देखो अभी मैं जॉब से निकला हूँ, जान के लेने आई थी मुझे अभी, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ अभी। वेदर भी बहुत अच्छा है, सनी है थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, समर का ना वेदर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ। सो सनी सनी होता है, दिन हमें बहुत लंबा लगता है एंड वी आर एक्साइटेड फॉर समर। टायर्ड हो गया हूँ, अभी आया हूँ, मैं निकला हूँ यहाँ से, तो बहुत थकान लग रही है अभी। तो अभी रास्ते में ही हूँ, लेकिन क्या 12 घंटे करते तो बहुत थक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो जॉब होती है यहाँ पे सब खड़े खड़े ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रेक भी बहुत 2 ब्रेक मिलती है। अगर 8 घंटे जॉब करते हैं तो 2 ही ब्रेक मिलता है, वो भी उसमें भी एक खाने की ब्रेक मिलती है, और दूसरी जो फ्रेश होने के लिए 10-15 मिनट की ब्रेक मिलती है। तो बस 2 ही ब्रेक होती है। लेकिन अगर 12 घंटे में करता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा में तीसरी ब्रेक ले सकता हूँ। तो अभी बहुत थका हूँ, तो अभी घर पे जाकर मैं थोड़ा आराम करूँगा। लेकिन अभी रास्ते में तो मैं थोड़ा आपको थोड़ा व्यू दिखा रहा हूँ, तो कैसा भी लग रहा है आपको, देख सकते हैं आप। व्यू भी बहुत ही बढ़िया है, अभी मस्त लग रहा है यहाँ पे। शनि हमको शनि यहाँ पे बहुत ही कम दिखने को मिलता है, इसीलिए हम थोड़ा हैप्पी होते हैं। इंडिया में तो क्या है, रोज का हो जाता है कि सनी रहता है अपना वेदर, तो यहाँ पे तो कभी कभी देखने को मिलता है, इसीलिए सब। गाइस, ये दिख रहा है ना बड़ा वाला बिल्डिंग, ये सेंटिनल कॉलेज है जो मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है। जो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे लाइक वो लोग एडमिशन लेकर आते हैं यहाँ पे, तो लाइक जो मैं बिल्डिंग में रहती हूँ, यहाँ पे रहने के लिए उन लोगों को बहुत इजी रहता है। और ये कॉलेज बहुत ही बड़ी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं। और यहाँ पे राइट पे यहाँ पे कॉलेज है, स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज करके है। मेरे पास यहाँ पे वैक्सीन का ही वो कैंप लगा हुआ है, कोविड-19 का। यहाँ पे देख सकते हो, तो सबको पहले टोकन दिया हुआ है, तो टोकन के हिसाब से सबका जिसका भी नंबर आएगा उसके नंबर के हिसाब से ये लोग वैक्सीन देते हैं, टाइम देते हैं यहाँ पर। सो उस टाइम पे हमें वहाँ पे पहुँच जाना है। अभी हमने पार्किंग में जा रहा है, अभी एंटर हो रहा है। सो ये डिनर मैंने रेडी किया है, ये आलू प्याज की सब्जी है, और ये रोटी छाछ, और ये मैंने आम का जो बनाया था, या आम की सब्जी बोल सकते हो या अचार, वॉटेवर, पता नहीं, बट बहुत अच्छी बनी है, बच्चों को भी पसंद आई। सो हाँ, साथ में ये है, और ये बच्चों की और चंद्रेश की फेवरेट सोन पापड़ी। सो बच्चे अभी मम्मी के घर गए हैं, कि मैं जब चंद्रेश को लेने जा रही थी तब बच्चों को मैंने मम्मी के घर छोड़ा था, तो मम्मी ने उनको डिनर करने के लिए नीचे बिठा दिया। तो अभी मैं और चंद्रेश ही है यहाँ पर, तो चलो मिलते हैं फिर आफ्टर डिनर। हम दोनों ने अभी डिनर ख़त्म किया है, मैं और चंद्र ही थे घर पे अभी। बच्चे मम्मी के घर हैं और बस उनको लेने जाना है बस, और थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। सो आपको मुझे ये दिखाना था कि यहाँ पर बच्चे इसको देख के बहुत खुश हो गए, तो मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए। आई गेस इंडिया में भी अभी तो सबवे आ गया है, तो ये सबवे की यहाँ पर इस तरह की कूपन्स आती है। सो ऐसा होता है कि यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है और वैलिड डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है,
और अलग अलग यहाँ पर लाइक कूपन्स हैं। तो लाइक फुट लॉन्ग का है, 6 फुट का है, लाइक या फुट लॉन्ग है और 6 इंच का है। इस तरह का इसका सारी डिफरेंट कूपन्स हैं। और कभी ये लोग न्यू प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं ना, तो भी ये कूपन्स आती है। पर हाँ, इस टाइम पे तो सबवे की कूपन्स आती है और ये कूपन्स वैलिड है 30 जून तक ये वैलिड है। दूसरी ये आई है बच्चों की फेवरेट, सबकी फेवरेट है ये पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा की है ये कूपन्स। तो 6 कूपन्स है। तो इस तरह की कूपन्स वगैरह आती है यहाँ पर। पहले बहुत आती थी कूपन्स यहाँ पर, तो अभी तो कम हो गया है और हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। मैकडी की भी अभी कूपन्स आई है मेरे पास, बट मैकडी हमारे कुछ काम का नहीं है, मैकडोनल्ड्स, बिकॉज लाइक यहाँ पे वेजी ऑप्शन कुछ है ही नहीं, सिवाय कि जस्ट हम फ्रेंच फ्राइज ले सकते हैं या फिर यहाँ पे फ्लीजी आती है वो ले सकते हैं, या लाइक जूस ऐसा कुछ ही हम ले सकते हैं, या फिर पाइनएप्पल स्लाइस ऐसा कुछ मिलता है। हेल्दी ऑप्शन में सब मिलता है तो हम वो ले सकते हैं यहाँ पर। दूसरा कि हमारे यहाँ इस तरह का वीकली फ्लायर आता है। यहाँ ना इस तरह का वीकली फ्लायर्स होता है। तो ये फ्लायर्स में होती है कि स्टोर में वीकली कौन सी डील लगी है, मेन जो होती है वो यहाँ पर होती है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह का फ्लायर्स जो होता है वो आता है, तब देख लेते हैं कि क्या क्या डील में है, उसके ऊपर सर्कल करते हैं, फिर वहाँ जाके या तो फिर लिख के जाते हैं या फिर फ्लायर लिख के जाते हैं। तो इस तरह से कोई डील से लेता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक इस तरह से फ्लायर में टाइम स्पेंड नहीं किया है, कभी नहीं किया है मैंने। जो मुझे चाहिए मैं जब जाती हूँ तब लेकर आती हूँ, और जब ग्रॉसरी खरीदने जाती हूँ तब ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं लेकर आती हूँ। कम तो कभी आता ही नहीं है मेरे घर में, पता नहीं कम कभी आता ही नहीं है। फ्लायर्स आता है तो फ्लायर्स में अलग अलग चीज़ें होती है, मोस्टली हर एक स्टोर की होती है। पहले यहाँ पर ऐसा था, जब मैं कनाडा में आई थी, हम कोई भी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर अगर ये फ्लायर में जो चीज़ लगी है तो हम कोई दूसरे स्टोर से हम बाय कर रहे हैं, तो ये फ्लायर हमें लेकर जाना है और प्रोडक्ट हमें मैच करवानी है। सेम प्रोडक्ट सेम वेट होना चाहिए, तो वो लोग हमें प्राइस मैच करके दे देते हैं। अदरवाइज़ पहले ऐसा था, अभी नहीं है। अभी बहुत कम स्टोर में ये फ्लायर से प्राइस मैच करते हैं, बहुत कम स्टोर में। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। मैं डील कभी देखती जब मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ लेनी हो, तभी मैं डील देखती हूँ खाने पीने में। पर्टिकुलर चीज़ लाइक जो मुझे लाइक रियली ज़रूरत है, उसमें मैं कभी डील देखती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी, अब हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं डील देखती हूँ, बट खाने पीने की चीज़ों में मैंने कभी डील नहीं देखी है, सिवा की बटर एंड चीज़। जब डील में होता है तो लेती हूँ, अदरवाइज़ रेगुलर प्राइस में आता है। सो इस तरह से ये फ्लायर आता है और यहाँ पे इस तरह से हमारी लाइफ चलती है कनाडा में। सो और एक चीज़ आपसे बतानी थी कि ये और एक पैकेज आज पार्सल आया है घर पे। चंद्र ने खुद अपने लिए ये फादर्स डे की गिफ्ट मंगवाई है एडवांस में। मेरी तो मेरे बर्थडे के दिन आई थी, बट इसने उसकी एडवांस में ही मंगवा दी है। और मेरी आई वो भी देखो कैसी आई है। सो इसने मंगवाया है ये फॉसिल का लेदर वॉलेट। सॉरी, उल्टा पकड़ा था मैंने। अच्छा है, मुझे फॉसिल का लेदर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा आता है। फॉसिल का, कोच का, ये सब मेरी फेवरेट ब्रांड है। सो ये लेदर ना एकदम सॉफ्ट है। और यहाँ पे होता है ना कि कार्ड्स बहुत आ जाते हैं, तो कार्ड्स हमें रखने के लिए स्पेशली हमें अलग अलग डिवाइडर, तो कार्ड हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें अच्छा है कि यहाँ पर भी है और
सो ये ड्राइविंग लाइसेंस हम रख सकते हैं यहाँ पर, और ये है ऑल्सो कार्ड होल्डर। तो बहुत अच्छी तरीके से अरेंज हो जाता है और एकदम सॉफ्ट है, तो चाहे आप कितने भी कार्ड्स रख लो तो ये ना आपका वॉलेट जो है वो सॉफ्ट रहेगा और जल्दी फटेगा नहीं। और फॉसिल का तो मुझे एक्सपीरियंस है कि बहुत ही अच्छा है। फॉसिल कोच का तो हमें बहुत, कोच का जो लेदर आता है बहुत डेलिकेट होता है, उसका हमें बहुत संभल के यूज़ करना पड़ता है। अगर कहीं पर रखते भी है ना तो संभल के रखना पड़ता है कोच का। इसी के साथ गाइस मैं आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल जानकीज़ फैमिली लाइफ। सो सी यू गाइस इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय।